प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो में एक ऐसा विषय जो प्रत्येक ज्योतिषी के लिए एक कुंजी है, एक चाबी है। अक्सर हमारे दर्शक पूछते रहते हैं कि कौन से ग्रह का कौन सा विचार किस रिश्तेदार के बारे में करना चाहिए। अगर आपके अंदर भी यह प्रश्न उठ रहा है तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं। देखिए, जब तक हम किसी विषय को पूर्णतः समझ ना लें तब तक उस विषय में कुछ भी किसी को फलादेश दे नहीं सकते। फलादेश देने के लिए हमें उन रिश्तों को, उन ग्रहों को जानना जरूरी है। कौन से घर का कौन सा ग्रह कारक है, ये सब बातें आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगी। देखते रहिएगा और स्किप ना करिएगा। चलते हैं। सूर्य आदि ग्रहों के द्वारा विचारणीय विषय यह संदर्भ है। देखिए, सूर्य से किन संबंधों का, किन रिश्तों का विचार करना चाहिए और क्या क्या विचार करना चाहिए। यूँ तो हर एक ग्रह के अनेक विषय हैं, परंतु शॉर्ट में कह दूं तो सूर्य से पिता, सूर्य से अंतरात्मा, बल और प्रताप, रोग और आरोग्य, आसक्ति और लक्ष्मी का विचार करना चाहिए। यदि सूर्य से आप विचार करें तो चंद्रमा से किन बातों का विचार करना चाहिए। चंद्रमा मन होता है, बुद्धि होता है। राजा की प्रसन्नता का पता चंद्रमा से लगता है। माँ और धन का विचार यदि करना है तो यही चंद्रमा आपके सामने आएगा। यानी चंद्रमा से आप इस संबंध में विचार कर सकते हैं। अब मंगल से क्या विचार करना चाहिए। पहली बात तो पराक्रम कितना है, पौरुष कितना है, रोग, गुण, दुर्गुण, भाई, भूमि यानी जमीन जायदाद, शत्रु के बारे में तथा जाति का विचार मंगल से करना चाहिए। बुध से किन बातों का विचार करें। विद्या का विचार बुध से, भाई बंधु, बंधु का विचार, बंधु वर्ग का विचार बुध से, विवेक का विचार बुध से, मामा, मित्र और वचन का विचार बुध से करना चाहिए। बृहस्पति से बुद्धि, शरीर की पुष्टि, पुत्र और ज्ञान का विचार करना चाहिए। तथा शुक्र से स्त्री, वाहन, सुख, आभूषण, कामदेव, रति क्रीड़ा, व्यापार और सुख आदि का विचार शुक्र से करना चाहिए। शनि से आयु का विचार, जीवन का विचार और मृत्यु का कारण क्या होगा। विपत्ति और संपत्ति का विचार शनि से करना चाहिए। और राहु से पिता का पिता यानी पितामह, जिसको हम दादा बोलते हैं, बाबा इत्यादि का विचार करना चाहिए। नाना का विचार करना है तो केतु से विचार करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया किन ग्रहों से क्या विचार करना चाहिए। याद रख लीजिएगा इस विषय को, अन्यथा जब आप किसी की कुंडली देखेंगे तो आपको मूलतः उस विषय के बारे में पता न होने पर जवाब देने में परेशानी होगी। अब 12 भावों का कौन सा ग्रह कारक है, वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन सभी नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए यह बहुत विचारणीय विषय है।
सूर्य लग्न भाव का कारक होता है, हमेशा याद रखिएगा। धन भाव का कारक होता है बृहस्पति। मंगल सहज यानी पराक्रम का कारक होता है, रिश्तेदारों का कारक होता है, यानी तीसरे घर का। चंद्रमा और बुध शुभ का चतुर्थ स्थान से विचार करना चाहिए। बृहस्पति पंचम पुत्र का कारक होता है। शनि और मंगल शत्रु का कारक होता है। शुक्र जाया पति पत्नी का कारक होता है। शनि मृत्यु का कारक, अष्टम स्थान का कारक होता है। सूर्य और बृहस्पति धर्म अर्थात 9वें भाव का कारक होता है। बृहस्पति सूर्य बुध और शनि दसम स्थान यानी कर्म का कारक होता है तथा बृहस्पति लाभ का और शनि हानि यानी व्यय भाव का कारक होता है। अब बल वृद्धि का विचार करना। अक्सर पूछते हैं आप लोग, कैसे जाने कि कौन सा ग्रह बलवान है? तो उसका उत्तर है कि सूर्य से शनि, शनि से मंगल, मंगल से बृहस्पति, बृहस्पति से चंद्रमा, चंद्रमा से शुक्र, शुक्र से बुध और बुध से चंद्रमा का बल बढ़ता है। अर्थात सूर्य के साथ शनि का बल बढ़ जाता है, शनि के साथ मंगल का बल बढ़ जाता है और मंगल के साथ गुरु का बल बढ़ जाता है तथा गुरु के साथ चंद्रमा का बल बढ़ जाता है और चंद्रमा के साथ शुक्र हो तो शुक्र का बल बढ़ जाता है और शुक्र के साथ बुध का बल बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए ग्रहों के 6 प्रकार के बल होते हैं। नंबर 1 स्थान बल, नंबर 2 दिग्बल, नंबर 3 काल बल, नंबर 4 नैसर्गिक यानी स्वाभाविक बल, चेष्टा बल और दिग्बल। ये 6 प्रकार के बल होते हैं यानी कि दृग्बल। यद्यपि इन विषयों के बारे में आप सोचेंगे कि जानना कितना ज़रूरी है, मैं कहूँगा अत्यधिक जानना जरूरी, क्योंकि सूत्र हैं। अब स्थान बल का मतलब क्या होता है? जो ग्रह उच्च का स्वगृही, जैसे सूर्य सिंह राशि का कारक है, त्रिकोण, मूल त्रिकोण का स्वामी है, तो सिंह में ये अपने घर में होगा, इसको स्वगृही कहेंगे। तथा मित्रग्रही मूल त्रिकोणस्थ स्वनवांशस्थ अथवा द्रेष्काणस्थ होता है, वह स्थान बली कहलाता है। चंद्रमा शुक्र समराशि में और अन्य ग्रह विषम राशि में बली होते हैं। दिग्बल क्या है? बुध और गुरु लग्न में रहने से दिग्बली हो जाते हैं, शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ में रहने से दिग्बली हो जाते हैं, शनि सप्तम में रहने से और सूर्य मंगल दसम स्थान में रहने से दिग्बली हो जाते हैं। यतः लग्न पूर्व, दसम दक्षिण, सप्तम पश्चिम और चतुर्थ भाव उत्तर दिशा में होते हैं। इसी कारण उन स्थानों में ग्रहों का रहना दिग्बल कहलाता है। काल बल क्या है? रात में जन्म होने पर चंद्रमा, शनि और मंगल तथा दिन में जन्म होने पर सूर्य, बुध और शुक्र काल बली होते हैं। मतांतर से बुध को सर्वदा काल बली माना जाता है। चलिए नैसर्गिक बल के बारे में जानते हैं। नैसर्गिक बल क्या है? शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य
उत्तरोत्तर बली होते हैं। शनि से मंगल, मंगल से बुध, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, शुक्र से चंद्रमा और चंद्रमा से सूर्य उत्तरोत्तर बली हो जाते हैं। ये तो हो गया नैसर्गिक बल। चेष्टा बल क्या है? मकर से मिथुन पर्यंत किसी राशि में रहने से, मकर से मिथुन राशि पर्यंत किसी में सूर्य हो और चंद्रमा तथा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बली हो जाते हैं। दृग बल क्या है? शुभ ग्रहों से दृष्ट ग्रह दृग बली हो जाते हैं। बलवान ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार जिस भाव में रहता है उस भाव का फल देता है। दर्शकों को राशि स्वभाव और ग्रह स्वभाव इन दोनों का समन्वय करके ही फल अवगत करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके मतलब का है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है और ना ही इसमें किसी प्रकार का भ्रम है। अतः यह विषय आपको जानना आवश्यक है और जानिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम बल के ऊपर ही चर्चा करेंगे। कैसा लगा आपको यह विषय, यह जानकारी हमें आप ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी जानकारी ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको अच्छी तरह जानकारी ना दे पाऊँ तो फिर कोई मतलब नहीं। प्रयास है मेरा कि आपको युक्तिपूर्वक समझा सकूं। बाकी आप हमें अपने विचार देंगे कि आप कितना समझ पाते हैं। नमस्कार।